अजाक्स पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष और आईएएस संतोष वर्मा के बेटियों को दान किए जाने के संबंध में दिए गए बयान के बाद उन पर कार्रवाई की लगातार मांग हो रही है। अलग अलग जो बयान है उस संबंध में सामने आ रहे हैं। आज हम इस विषय पर बात करने के लिए एक प्रमुख शख्सियत के साथ मौजूद हैं और वो हैं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी वीणा घानेकर जी, जो सपाक्स पार्टी की अध्यक्ष भी हैं। वीणा घानेकर जी, बहुत स्वागत है आपका द प्रेस हिंदी पर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो बयान संतोष वर्मा जो आईएएस अधिकारी हैं उन्होंने दिया हुआ है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के द्वारा जो टिप्पणी ब्राह्मण समाज की कन्याओं के बारे में की गई है वो अत्यंत आपत्तिजनक और गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति को दर्शाती है। यह जो कन्या के विषय में जो उन्होंने कहा है उसमें भी भ्रम है। कन्यादान ये अलग टर्म है और यदि हमारे लड़के को किसी ब्राह्मण कन्या का दान कर दिया जाए और या उससे संबंध बनाया जाए, ये आपराधिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह किसी भी सभ्य समाज में या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को शोभा नहीं देता इस तरह के आपत्तिजनक और समूहों में भेदभाव करने वाले, जातीय संघर्ष को उत्पन्न करने वाले बयान देने के ऊपर। तो यह केवल यह जो कहना कि कन्या को दान में दिया, कन्यादान नहीं कहा उन्होंने, और संबंध बनाने को कहा, इसका क्या मतलब हुआ? ये सब प्रबुद्धजन जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है। तो ये बड़ा ही विद्वेषपूर्ण, सामाजिक समरसता को ख़त्म करने वाला, सौहार्द को ख़त्म करने वाला, जातीय समानता को ख़त्म करने वाला और हमारी देश की एकता और अखंडता को आघात करने वाला बयान है। यह किसी भी भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के मुंह से नहीं आना चाहिए। हम सभ्य समाज में रहते हैं, इस तरह का हल्का बयान, इस तरह का आपराधिक प्रकृति का बयान निश्चित रूप से उनकी विकृत मानसिकता को और अत्यंत जातिवादिता को दर्शाता है। अब मैम, एक बार को अगर इस विषय को हटा दिया जाए कि वो प्रांतीय अध्यक्ष अजाक्स के हैं और आप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपाक्स की वो हैं, इस विषय को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। एक आईएएस अधिकारी बतौर आप और एक आईएएस अधिकारी बतौर संतोष वर्मा, क्या आपको लगता है कि इस तरीके का बयान किसी प्रशासनिक पद पर बैठे हुए, इतने वरिष्ठ प्रशासनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को देना चाहिए? देखिए, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी यानी लोक सेवक, और लोक सेवक कैसा होना चाहिए? न्यायपूर्ण, पक्षपात रहित और निष्पक्ष। ये अपेक्षा की जाती है कि हम किसी भी जाति को या धर्म को अन्यथा रूप से उसे दोषपूर्ण या उसे अपमानित करने के संबंध में कुछ न करें, क्योंकि हमारे भारत के संविधान ने समानता का व्यवहार करने का, आचरण का जो कर्तव्य भी दिया है और अधिकार भी दिया है, दोनों ही बातें हैं। तो जातीय विद्वेष फैलाना तो ये तो बहुत दूर की बात है। ये राजनीतिक वातावरण में चल सकता है, प्रशासनिक वातावरण में बिल्कुल नहीं चल सकता और असहनीय है। ये हमारी जो सेवा शर्तें हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा की सेवा शर्तों के आचरण नियमों के विपरीत है। और मुझे तो शर्म आती है कि हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के किसी साथी ने ऐसा बयान दिया है और इस बात पे शर्म आती कि उस संवर्ग को से संबंधित अधिकारी थे कभी। एक सवाल ये है कि उन पर कार्रवाई को लेकर मांग उठ रही है, लेकिन अब तक ऐसी कोई कार्रवाई देखने को मिली नहीं है। सिर्फ उन्हें एक नोटिस दिया गया है कि आप ये स्पष्टीकरण जीएडी की ओर से कि आप ये बताएंगे आपका जो बयान है वो आपत्तिजनक है, तो आप स्पष्टीकरण दें। क्या आपको लगता है कि अगर इस तरीके का बयान कोई आईएएस अधिकारी देता है तो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए? देखिए, वो प्रशासनिक कार्यवाही है, अनुशासनात्मक कार्यवाही है, उसके वो बिल्कुल सही की है जो भारतीय मध्य प्रदेश शासन ने किया है, शोकॉज नोटिस जारी किया है। क्योंकि बिना शोकॉज नोटिस जारी किए तो किसी भी को दंडित नहीं किया जा सकता, उसे अपना पक्ष रखने का पूर्ण मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। किंतु हम जो सपाक्स पार्टी जो भारत की एकता अखंडता में विश्वास करती है और समानता का आचरण सभी से अपेक्षित करती है, हम लोगों ने 26 तारीख को ही एफआईआर दर्ज करने के लिए ज्ञापन टीटी नगर थाने में दिया था, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन वहीं से शुरू हुआ था। उन्होंने हमें 24 घंटे का आश्वासन दिया
कि हम 24 घंटे के अंतर्गत कुछ एफआईआर दर्ज करेंगे, परंतु दुर्भाग्य का विषय है, अत्यंत खेदजनक है कि अभी तक एफआईआर दर्ज तक नहीं हुई। ये किसी जाति का अपमान है, और किसी भी जाति का, कोई भी जाति हो, अगर किसी का अपमान होता तो इसे सहन नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक वैधानिकता की बात है, हमारे जो पहले जो आईपीसी इंडियन पीनल कोड था, उसके बजाय अब क्रिमिनल जो भारतीय न्याय संहिता बनी है, जो 1 जुलाई से 2024 से लागू हुई है। उसकी धारा 108 के 196 के अंतर्गत अगर कोई एनिमिटी बिटवीन द सोशल ग्रुप्स जो होता है, हमारी सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, उसके प्रति अगर कोई शत्रुता की बात करता है या ये अपराधपूर्ण कथन करता है, तो उसके लिए 2 साल की सजा का प्रावधान है। क्योंकि ये असंज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध है। इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए और बिना कोर्ट के उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। गिरफ्तारी इसके लिए आवश्यक है। दूसरा जो अपराध बनता है इसी भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में मानहानि का है। मानहानि ये पूरे भारतीय समाज की जो लड़कियां हैं उनकी मानहानि है, उसमें भी एक अपराधजन्य एक ये अपराध बनता है। और इसके अतिरिक्त जो 108 धारा है, 108 धारा के अंतर्गत भी ये अपराधजन्य जो एक्सटॉर्शन कहते हैं उसको, कि किसी के बदले कुछ मांगना है, गलत मांग करना, और ये उस श्रेणी में आता है। तो आपने अब ब्राह्मण समाज की कन्या के बदले में आरक्षण को तिलांजलि देने की बात कही गई है, तो ये एक्सटॉर्शन केस है, ये आपराधिक कृत्य है, और इसमें तो 10 साल की सजा का प्रावधान है। ये भी संज्ञेय अपराध है। तो आपको क्या लगता है कि क्यों उन पर एफआईआर नहीं हो रही? क्योंकि वो एक आईएएस अधिकारी हैं इस वजह से, और किसी एक आम व्यक्ति ने अगर इस तरीके का बयान दिया होता तो तब भी क्या पुलिस का यही रवैया होता? क्या आपको लगता है? मुझे लगता है कि इसमें शासन डर रहा है। हम भी ये चाहते हैं कि शासन पूरी जांच कर ले। हमारा तो यही कथन था थाना प्रभारी से था, आप एफआईआर तो दर्ज करो। उन्होंने पहले अन्वेषण करेंगे, पहले जांच करेंगे। जांच और अन्वेषण के पहले एफआईआर दर्ज होना मैंडेटरी है, आज्ञापक है, परंतु थानेदार में इतना साहस नहीं है, या कहिए दुस्साहस नहीं है, कि जो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के बिना सलाह में लिए, बिना उनको विश्वास में लिए यह कृत्य करे। असल में उसको नियमानुसार, कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी क्यों उसको बचा रहे हैं, यह एक बहुत ही दर्दनाक प्रश्न है। इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। बिना सीएम के हरी झंडी दिए कोई भी एक छोटी सी एफआईआर दर्ज करने जैसी कार्रवाई को ब्राह्मण समाज को इतना ज़्यादा एजिटेशन करना पड़ता है, इतना आंदोलन करना पड़ता है, ये किसी भी समाज के लिए शर्मनाक है। कहीं इसके पीछे एक वजह ये तो नहीं हो सकती कि क्योंकि ये विषय एक आरक्षण से जुड़ा हुआ है और राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि अगर कोई एक्शन इस तरीके के बयान पर लिया जाएगा तो वो जो वर्ग है जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस संगठन का, उसके लोग नाराज हो जाएंगे? क्या इसके पीछे आपको ऐसी कोई वजह लगती है? किससे नाराज हो जाएंगे? जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग हैं, अगर वो एक्शन लेती है सरकार संतोष वर्मा पे, तो उस वर्ग के लोग कहीं ना कहीं नाराज ना हो जाए। कहीं ये डर तो नहीं है सरकार को इस वजह से देरी हो रही है उनके खिलाफ एक्शन लेने में, या एफआईआर नहीं हो रही है? ये देखिए, ये जो अजाक्स के लोगों के संतुष्टिकरण की नीति तो ये बहुत पहले से चली आ रही है। 25-30 साल हम प्रशासन में भी 40 साल रहे हैं। पिछले 30 सालों में बहुत ज़्यादा उभरी है। जबकि सवर्ण जो सपाक्स जो एक कर्मचारी अधिकारियों का संगठन बना था, उसको शासन ने मान्यता तक नहीं दी इनके दबाव में। आप सोचिए, कर्मचारी एक समान होना चाहिए प्रशासन और शासन की नज़र में। या तो अजाक्स भी ना हो, फिर अगर सपाक्स नहीं है तो फिर अजाक्स भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अजाक्स में भी अब बताते हैं 2 गुट हो गए हैं, एक उन पे एक्शन की मांग भी कर रहा है। तो ये सारी गुटबाजियों के ऊपर उठना चाहिए प्रशासन को और शासन को। गुटबाजी क्या देखेंगे आप? किसका अपमान हो रहा है, किसके बारे में भद्दी टिप्पणियां की गई हैं, ये देखना चाहिए। और भारत की जो समाज की जो एक अच्छा सौहार्दपूर्ण ताना बाना है, वो छिन्न भिन्न हो रहा है, उसको देखना चाहिए। हम तो पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ के एक जो
भारतीय दृष्टिकोण है, समानता का दृष्टिकोण है, देश को, समाज को न टूटने देने का दृष्टिकोण है, समाज में सामंजस्य होना चाहिए एक दूसरे के साथ। रोटी बेटी का व्यवहार ही एकमात्र ऐसा है कि जिससे पूरा समानता का व्यवहार होने लगेगा अचानक समाज में, ऐसा नहीं है। हमारे भी कई लोगों से बातचीत होती, सबसे अच्छे संबंध है, परंतु एक अधिकारी के द्वारा इस तरह का कहा जाना तो ये अत्यंत घृणास्पद, लज्जास्पद और अपमान स्वरूप है। मेरा एक आखिरी सवाल है जी। कि बतौर एक महिला और महिला एक आईएएस अधिकारी जिस पद पर आप रही हैं, आप संतोष वर्मा के लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? संतोष वर्मा जी को ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जो बोला जाए वो बहुत नाप तोल के बोलना चाहिए। अभी तो आप सेवा में हैं, सेवा में रहते हुए आप ऐसे कड़वे बोल किसी भी जाति समाज के लिए बोल रहे हैं तो ये उचित नहीं है। नंबर 2, आपकी व्यक्तिगत समस्या अलग हो सकती है, आपके लड़के की समस्या अलग हो सकती है, और अजाक्स का टोटल जो हित है या कल्याण है वो अलग हो सकता है। उसे परिवार के दायरे से बाहर जाके टोटल भारतीय समाज के बारे में चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, और बोलने के पहले 10 बार सोचना चाहिए। मुझे उनको यही सलाह है। अब तो खैर तीर जो है वो निकल चुका है, अब तो उनको जो परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हैं वीना घाणेकर जी, जो इस वक्त हमसे बात कर रही थी। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, सपाक्स की अध्यक्ष भी हैं, लेकिन इस सबसे ज़्यादा एक महिला भी हैं जिसको लेकर उनका कहना ये है कि जो संतोष वर्मा आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने जिस तरीके की टिप्पणी की है बेटियों को लेकर, इस पर उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए था। हमारे आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। द प्रेस हिंदी के साथ आप बने रहें, और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।